हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है विद्युत चैप्टर से, ठीक है। इसलिए मैं इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। 5 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो एग्जाम में हर साल आपके आते हैं, ठीक है। इन 5 न्यूमेरिकल को आप लोगों को किसी कीमत पे लगा के ही पेपर में पहुंचना है, ठीक है। ये पेपर में 100% आएंगे, मैं आगे ही लिख चुका हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न है कि हमेशा बनते हैं। तो आज वीडियो में 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल डिस्कस होगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा समझ लेना है इन 5 न्यूमेरिकल को और लगा के ही एग्जाम में आप लोग जाना। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न जिसमें इसमें पूछ रहा है आप लोगों को कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए, कभी कभी ये प्रश्न जो है आप लोगों का बहुविकल्पीय में दे देता है। कभी कभी ये प्रश्न बहुविकल्पीय में दे देता है कि एक एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो उसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं आप लोगों को। यन बराबर होता है 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। इतना होता है भैया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न में दे देता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों का लघुत्तरीय में दे देगा आप लोगों को कि इसको सिद्ध करके बताइए कि संख्या कहां से निकली है। बहुत बार एग्जाम में दिया है कि इसको परिकलित कीजिए, इसको संख्या निकालिए। डायरेक्ट बहुविकल्पीय में दे देगा तो आप नंबर इस तरह मार लेना। निकालने के लिए देगा तो निकालने का तरीका क्या है मैं ये भी बता देता हूं आप लोगों को। तो देखिए, हमसे पूछा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है। पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो मैं यहां लिखता हूं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की संख्या कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम होती है, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1.6 बटे में ये 10 पे पावर -19 से बटे में आएगा तो 10 पे पावर +19 हो जाएगा। ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इतना कूलाम लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि 1.6 और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे 19 जीरो है, कितना 19 जीरो बार लिख सकते हैं हम। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 18 1 19। अगर इस दशमलव को हटा दें तो एक और जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 20 जीरो टोटल निकल जाएगा। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश इतना होता है, समझ लीजिए, ठीक है। एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला से लगेगा यह। देखिए, फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ Q बराबर के एन ई। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है Q बराबर के एन ई। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद करना। ये फार्मूला क्या कहता है, तो देखिए Q जो है, Q डिनोट करता है कुल आवेश को, ठीक है। कुल आवेश को Q डिनोट करता है, कुल आवेश को, ठीक है। और n यहाँ पे तो n तो आप लोगों का संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n यहाँ पे जो है वह प्राकृतिक संख्या है। और रही बात ई, ई क्या है, तो ई आपके यह संख्या है, ठीक है। यह संख्या, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 0.2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 2 16 2 18 और एक 19 और एक 20, इतना आ जाएगा। और मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो यही आपका एन की संख्या है, ठीक है। बस अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो कुल आवेश कितना पूछा हमसे, कुल आवेश मतलब एक कूलाम आवेश की बात कर रहा है। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था ना, तो आवेश की जगह एक कूलाम रखेंगे, बराबर एन, नंबर हमको निकालना है एन, गुणे ई। ई कितना है, तो ई था हमारा, इसको उतना नहीं लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 1.6 गुणे 10 पे पावर 19 ले लेंगे, ठीक है। इसको तो मैं सिंप्लीफाई करके बताया हूँ। तो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, ठीक है, कूलाम ले लेंगे। इसके बाद यहां से अगर मैं n निकालूं तो n बराबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। n बराबर हो जाएगा आपका एक कूलाम, ये गुणा में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलाम। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। यहां से देखिए कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका n बराबर आ जाएगा यहाँ पे, n बराबर एक, ऊपर तो आपका एक बच गया, ठीक है।
और नीचे बच गया आपका 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस के 19 बच गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए n बराबर ये होगा कि 10 पे पावर माइनस 19 को अगर ऊपर भेज दें तो हो जाएगा 10 पे पावर प्लस 19 और नीचे बच जाएगा आपका 1.6 नीचे बच जाएगा। इसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव जब इसे हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा n बराबर 10 पे पावर 19 और एक घात इसका मिलकर हो जाएगा 10 पे पावर 20 और नीचे हो जाएगा 16 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आप देखिए करेंगे क्या, n बराबर इसको 10 पे पावर 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 10 पे पावर 2 गुणे 10 पे पावर 18 बिल्कुल लिख सकता हूँ और बटे में बच गया आपका 16। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो n बराबर 10 का वर्क करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 और गुणे या 10 पे पावर क्या आ जाएगा 18 और बटे में हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको कटाऊं 1.6 कराऊं, पूरा पॉइंट नहीं है 16 है, पूरा 16 पॉइंट तो हट गया ना यहाँ पे, ये आप लोगों का 16 में काट देता हूँ, 16 इस तरह लिखेंगे। जब यहाँ से कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे तो 25 चौक को 100 और 4 चौक को 16, तो यहाँ से आपको लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा n बराबर 25 गुणे 10 पे पावर 18 और बट्टे में क्या आएगा 4 और 4 से अगर मैं इसको कटा दूं तो n बराबर आ जाएगा आपका 6.25 और गुणे 10 पे पावर 18। यही संख्या हम लोगों को पूछा है ज्ञात करने के लिए। शुरू में भी हमने बताया था कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणे 10 पे पावर 18। तो ये तो आप लोग बहुविकल्प दे देता है, कभी कभी सिद्ध करने के लिए दे देगा, तो आप लोग इस तरह इसको प्रूफ करोगे और एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा क्या बोल रहा था। चलिए पहला प्रश्न क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको हल देखते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न क्या बोला है। बोला है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए क्या क्या दिया हमको, पहले 12 वोल्ट विभवांतर मतलब V का वैल्यू दिया, V बराबर दिया हमको 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हमको विभवांतर दिया है। फिर कह रहा है दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में, 2 कूलाम मतलब Q का वैल्यू दिया है, आवेश कितना दिया है 2 कूलाम दिया है। पूछ क्या रहा है हमसे, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य पूछ रहा है हमसे, W पूछ रहा है, W बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको मालूम है कि चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है W अपान के Q। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से W बराबर क्या निकल जाएगा, V गुणे Q निकल जाएगा। अब आराम से यहाँ से हम लोग W निकाल देंगे। V कितना है 12 वोल्ट, Q कितना है आपका 2 कूलाम है, तो W बराबर 12 दूनी के 24 और कार्य है तो मात्रा क्या होगा जूल होगा। ये हो गया इसका आंसर, इतना सिंपल है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था और एग्जाम में आता है यह प्रश्न। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंपल है। कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से, क्या बोला है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। देखिए हल लिखेंगे, क्या क्या दिया है पहले उसको देखते हैं। 6 वोल्ट बैटरी मतलब V का वैल्यू दिया है हमको 6 वोल्ट। ठीक है, फिर बोला है हर एक कूलाम, हर एक कूलाम मतलब Q का वैल्यू दिया है 1 कूलाम। ठीक है, पूछा है यहाँ पे कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा दी जाती मतलब एनर्जी पूछा है, इस बार एनर्जी कितनी जाती है। ठीक है, अभी हमने अगले प्रश्न में W निकाला था, हमने क्या निकाला था W, कि Q V और Q दिया था, W निकाल दिया जाता था। लेकिन यहाँ कार्य ना देकर ऊर्जा दिया है, तो देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा, कितना कार्य करेंगे उतना ऊर्जा खर्च होगी, चाहे जितना ऊर्जा खर्च करेंगे उतना कार्य होगा। तो इस सिचुएशन में W जो है E के क्या है बराबर है। इसलिए चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर W अपान के क्या होता है Q, फार्मूला मेन फार्मूला। तो V बराबर W, जब E के बराबर तो W की जगह E रख देंगे, तो V बराबर W अपान के क्या हो जाएगा, W अपान के Q था तो अब E अपान के Q हो जाएगा, क्योंकि W जो है वो E के बराबर है, तो W की जगह हम लोग क्या रखेंगे E रखेंगे। अब यहाँ से E निकाल देंगे, E बराबर फार्मूला वही बनेगा W गुणे Q, तो यहाँ से E हमारा निकल जाएगा। V कितना दिया है 6 और Q के वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 1, तो कितना जाएगा E बराबर 6 और ऊर्जा इसका भी मात्रक जूल ही होगा। तो ऊर्जा कितना खर्च करेगा 6 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है
जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हर साल बनते हैं, ठीक है, इस बार भी बनेंगे। आप इसको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए कि प्रश्न यह है कि दो प्रश्न पूछा है एक ही में, कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। फिर बोला है दूसरा प्रश्न कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो पहले हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में क्या क्या दिया पहले उसको नोट करते हैं। कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, विद्युत बल्ब का मतलब कि देखिए मैं एक बल्ब बना देता हूँ छोटा समझाने के लिए आप लोगों को। ये आप लोगों का विद्युत बल्ब हुआ, और इस विद्युत बल्ब के तंतु, ये जो तंतु लगे होते हैं बीच में, इसका प्रतिरोध दिया हमको 1200 ओम। कितना दिया है, 1200 ओम। 1200 मतलब किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू दिया है प्रतिरोध। इसके बाद क्या बोला है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। मतलब इसमें जो विभवांतर है V बराबर, वो दिया है 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कि कितना धारा लेगा I, कितना धारा इसमें से गुजरेगी। तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से। ओम के नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ से आई निकाल देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के आर हो जाएगा। इसलिए यहाँ आई बराबर V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, और आर का वैल्यू यहाँ पे 1200, ठीक है। जब इसको कटाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 60 बार में कटेगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का आई बराबर 11 बटे के 60 आ जाएगा। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर, ठीक है। इतना विद्युत धारा लेगा भैया वो, ठीक है। आई बराबर क्या आ जाएगा, 0.18 एम्पियर आ गया। चलिए अब दूसरा बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या दिया हमको कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। अब हीटर की बात कर रहा है तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। हीटर, तो ये हीटर का प्रतिरोध दिया है 220 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है ना, तो इसको ऐसे बनाते हैं 220 वोल्ट बैटरी को ऐसे। तो हमें दिया क्या है पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, मतलब ये कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 100 ओम है, 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। कितना धारा लेगा इसमें पूछ रहा है, कि आई कितना बहेगा इसमें ये पूछ रहा है। तो सिंपल आर का वैल्यू आपको दिया ही है कितना, 100 ओम, ठीक। वी का वैल्यू दिया ही है आपको 220 वोल्ट, ये भी ठीक। आई का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे भी आप ओम का नियम लगा दो, सिंपल मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, या ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर, यही तो कहता है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे के आर। V वैल्यू दिया है 220, आर का वैल्यू दिया है कितना आपका 100 दिया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बच गया 22 बटे के कितना 10। जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 2.2 एम्पियर इसमें से धारा बहेगी, और यही राइट आंसर इसका है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ना कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए, लगाने के तौर तरीका मालूम होना चाहिए, बाकी पूरा क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर पाओगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्या है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह है। और इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को एकदम बिल्कुल लगा के ही जाना, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, ठीक है। विद्युत हीटर की बात कर रहा है कि वो 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, कब, जब टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट होता है। जब 60 वोल्ट बैटरी से जोड़ते हैं तो 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम, या ए पार्ट इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक पहले हम लोग परिपथ बना लेते हैं, ये विद्युत हीटर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हीटर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये आप लोगों का हीटर है, ठीक है। अब ये हीटर 60 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो हीटर है 60 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है,
और प्रश्न में यह बोला है कि 60 वोल्ट बैटरी से जब ये हीटर जुड़ा है तो इसमें से धारा जो बह रही है वो 4 एम्पियर धारा बह रही है। 4 एम्पियर धारा बह रही है। तो बताइए कि कितना प्रतिरोध होगा इसका। पहली बात कि आर पूछा है कि प्रतिरोध कितना होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, बी वाला पार्ट में क्या पूछा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। मतलब कह रहा सेम चीज वही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का हीटर है, इसमें आपको बस सिर्फ ये दिया है, हीटर ये है। इसमें दिया है कि इसमें अगर 120 वोल्ट बैटरी अगर जोड़ दिया जाए, 120 वोल्ट बैटरी से कितना धारा इसमें से बहेगा ये बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन देखते हैं कि 60 वोल्ट बैटरी से अगर जुड़ा है, 4 एम्पियर विद्युत धारा जा रही है, तो इसका पहले प्रतिरोध निकाल दें। इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध निकल जाएगा तो सेम इसका प्रतिरोध वही रहेगा, आराम से निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे आई बराबर हमको दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद V बराबर हमको दिया है 60 वोल्ट दिया है, ये भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम R यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि R कितना, प्रतिरोध कितना है इस हीटर का। ठीक है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है। ठीक है, किस नियम से, ओम के नियम से, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, इस नियम से लोग आराम से लगा पाएंगे। तो यहाँ आर निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान के आई हो जाएगा। तो वी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 60 वोल्ट दिया है, और आई का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 4 एम्पियर दिया है। अगर मैं इसे कटा दूं तो आर बराबर आ जाएगा 15 चौको 60, मतलब 15 ओम जो है प्रतिरोध आ गया पहले हीटर का। तो ये पहले हीटर का जो ये आर का वैल्यू आ गया, या 15 ओम आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीटर का प्रतिरोध चेंज थोड़ी होगा, बस आपको वोल्टेज चेंज है ना, इसमें जो प्रतिरोध होगा सेम प्रतिरोध इसका भी वही होगा। तो इसमें भी आर का वैल्यू आप लोगों का, तो देखिए प्रतिरोध तब वही रहेगा, आर बराबर आपका 15 ओम ही रहेगा जो इस हीटर में है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे, आर का वैल्यू तो अब तो मालूम ही चल गया कि 15 ओम होगा। वी का वैल्यू दिया ही है कि आपका 120 वोल्ट होगा। आई आराम से निकाल देंगे फिर ओम का नियम लगा के। तो ओम का नियम क्या कहता है यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से हम लोग आराम से आई निकाल देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। तो ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से लोग आई निकाल देंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बटे के आर हो जाएगा। और दोनों वैल्यू दिया ही है, आई बराबर V का वैल्यू कितना दिया है 120 वोल्ट, और आर का वैल्यू 15 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से कटा देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे 120 मतलब 8 एम्पियर। तो दूसरे जो ये हीटर है 8 एम्पियर विद्युत धारा लगा, और पहले वाला हीटर तो आपका 4 एम्पियर ले ही रहा था। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताया, अगर पांचों प्रश्न आपको तैयार है 2023 बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आगे के बहुत सारे प्रश्न मैं आप लोगों को करा दूंगा, 1% दिक्कत नहीं होगी, बस आप मेरे साथ बने रहो अच्छे तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।